हेलो छात्रों, 11वीं की कक्षा में पाठ्य घटक दूसरा जिसका नाम है लघु कथाएं, और इस लघु कथाएं इसके लेखक श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मध्य प्रदेश के मंडला में हो चुका है। आपने एमए इतिहास और हिंदी विषय में किया है। इसके साथ ही आप बीएड भी उत्तीर्ण हो चुके हैं। पत्रकारिता की उपलब्धियां भी आपको मिल चुकी है। आपके लिखने का विषय नारी की जागरूकता और उसकी पहचान ये रह चुके हैं। और वर्तमान समय में जो समाज में जो विसंगति दिखाई देती है, उस विसंगति को भी आप अपने लेखनी के जरिए कागज़ पर उतारने का काम करते हैं। और इन विसंगतियों को देखकर आप उन विसंगतियों को हूबहू अपने कहानियों के माध्यम से व्यक्त करने का काम करते हैं। और ऐसे संतोष श्रीवास्तव, इनका विपुल साहित्य हिंदी में छप चुका है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं बहे के बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, ये कहानी की किताबें हैं, कहानी संग्रह हैं। दबे पाँव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, ये उपन्यास हैं। फागुन का मन, ललित निबंध, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, ये यात्रा वर्णन है या यात्रा संस्मरण। अब ये जो पाठ है जिसका नाम लघु कथा है, इस लघु कथा पाठ की विधा कौन सी है? तो ये कहानी विधा, लेकिन कहानी नहीं है, लघु कथा। कहानी इससे थोड़ी बड़ी होती है, विस्तारित होती है, या अत्यधिक छोटी होती है। और एक गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में अत्यधिक लघु मतलब छोटी, लेकिन अपने कथा को प्रकट करने में परिपूर्ण होती है। कम से कम शब्दों में जीवन का एक हिस्सा बयान करने का काम, जीवन की संवेदना को, पीड़ा को, आनंद को बड़े गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता लघु कथा में होती है। और ऐसी लघु कथा लिखने वाले अनेक कथाकार हैं, जैसे डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, डॉक्टर संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि लघु कथा लिखने वाले कथाकार हैं या लेखक हैं। ये जो प्रस्तुत पाठ हैं जिसका नाम है लघु कथाएं, इसमें से पहली लघु कथा जिसका नाम है उषा की दीपावली। इस पाठ के माध्यम से लेखक संतोष श्रीवास्तव बताना चाहते हैं कि त्योहारों पर हम मीठा पकवान पकाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, और उस अच्छे खाने को हम खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, दावतें देते हैं। जिनके पास धन की विपुलता है, अमीर लोग हैं, ये अमीर लोग पकवान पकाते हैं, दूसरों को खिलाते भी है, लेकिन बहुत सारा पकवान, बहुत सारा अनाज ये फेंकने में चला जाता है। खाते कम हैं और फेंकते ज़्यादा। दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, उत्पादन कम है, वो बेचारे अच्छा पकवान खाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो बेचारे उस अन्न को, अच्छे अन्न को प्राप्त नहीं कर सकते, और बेचारे उन विचारों की हालत अत्यधिक पीड़ादायक होती है। और यही बात इस पाठ के माध्यम से या इस लघु कथा के माध्यम से लेखक संतोष श्रीवास्तव बताने का प्रयास करते हैं। अभी पहला पाठ है उषा की दीपावली। अभी पाठ इस प्रकार है। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे की दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे
की देहरी जगमगाती थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी। दादी कहती है, तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए हैं। और दीपावली का त्यौहार था, और कल दीपावली है। और उसके पहले जो नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, वह नरक चौदस, इस दिन पर दीपक के द्वारा दिए जलाकर घर को रोशनाओं से भर दिया जाता है। और ऐसे ही आटे की दिए बनाकर उस दिए में बाती और तेल डालकर उस दिए को जलाया जाता है। और यहाँ पर इस पाठ में जो उषा नाम की लड़की, वो उषा नाम की लड़की कहती है कि मेरी दादी ने भी नरक चौदस के दिन ऐसे ही आटे के दिए बनाए थे, और उन आटे के दियों को दरवाजे के सारे दरवाज़ों के सामने, घर के सामने चारों तरफ ये दिए सजा कर रख दिए थे, और रोशनी करने का काम मेरी दादी ने कर दिया था। और मेरे घर में से अनेक प्रकार के पकवान पकाए गए थे। इसमें गुजिया थी, पपड़ी थी, चकली थी, ऐसे मीठे और खारे पदार्थ बनाने का काम मेरे घर में हो चुका था। और उन पदार्थों की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। मगर जो उषा नाम की लड़की है, जो 10 साल की है, उस लड़की को ये मीठा पकवान पसंद नहीं था, न ये चकली पसंद थी, न पपड़ी पसंद थी। उस लड़की को, छोटे बच्ची को तो चॉकलेट ज़्यादा पसंद थे, बंगाली मिठाई ज़्यादा पसंद थी। जब वो ये उषा कहती कि मैं ये सारा पकवान नहीं खाऊंगी, तो उसकी दादी उसे समझाती है कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पसंद की मिठाई जो बंगाली मिठाई है, वो बंगाली मिठाई भी आ जाएगी। तेरे पसंद की जो चॉकलेट है, वो चॉकलेट भी आ जाएंगे। हमने जो ये पकाया है, ये सब पकाया हुआ पकवान पड़ोसियों को देने के लिए, उनको खिलाने के लिए, रिश्तेदारों को खिलाने के लिए, ये जो मेहमान हैं उन मेहमानों को खिलाने के लिए बने हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, तेरे पसंद की मिठाई भी आ जाएगी। ऐसा दादी अपने छोटे बच्ची को, उस पोती को समझा देती। आटे की दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। पुरुषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेंक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसी निपोरे। और इस प्रकार वो आटे की दीपक जो रात में जलाए गए थे, वो आटे के दीपक कंपाउंड के बाहरी हिस्से पर, मुंडेर पर, किनारे पर रख दिए गए थे। और उसका तेल समाप्त होने के बाद वह सारे दिए रात में ही बुझ गए थे। और सवेरे जैसे ही उषा उठती है, और उषा उठकर सवेरे सवेरे वह जॉगिंग के लिए कंपाउंड में वह जॉगिंग करती है, आहिस्ते आहिस्ते भागती है, दौड़ती है। और जैसे उषा जॉगिंग करने के लिए फ्लैट के नीचे उतरती है, तो देखती है कि वह जो कंपाउंड की दीवार पर जो दिए जलाए गए थे, वो दिए तो बुझ गए थे। और उस कंपाउंड के अंदर रात में पटाखे फोड़ने से पटाखों का कचरा इतना जमा हो चुका था कि चारों तरफ पटाखों का कचरा दिखाई देता था। और वो देखती है कि सफाई करने वाला जो सफाई कामगार हैं, जिसका नाम बबन है, ये बबन नाम का सफाई का कर्मचारी या सफाई करने वाला, ये उस कंपाउंड पर रखे हुए दियों को अपने जेब में भरने की कोशिश कर रहा। तो ये छोटी लड़की उषा उस बबन से पूछती है कि क्या आप ये दिए अपने जेब में क्यों रख रहे हैं? ये बबन नाम का आदमी, ये बबन नाम का सफाई कामगार उषा को रोज नमस्ते भी करता था, सलाम करता था। और उषा ढिठ बनकर उस बबन से पूछती, चाचा आप इन दियों को अपने जेब में क्यों रख रहे हैं? तो बबन समझाता है कि बेटा इन दियों को मैं घर लेकर जाऊंगा और इनको अच्छा पका कर, सेंक कर हम इसको खा लेंगे। यन्न है, यन्न देवता है,
और ऐसा इसको फेंका नहीं जाएगा। और बबन अपने खीसे में वो सारे दिए भर चुका है और वो खीसे वह उस उषा को भी दिखा देता। आगे इस प्रकार है। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की काम थी हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। और इस प्रकार जैसे ही उषा सुनती है कि इन दियों को घर पर जाकर पकाकर उसको अच्छी तरह से सेक कर हम खा लेंगे, तो उषा को तत्काल समझ में आता है कि उस बबन के घर की आर्थिक परिस्थिति कितनी खराब है। वो बेचारा अच्छे पकवान तो क्या, जिन दियों को जिसमें केवल आटा है और जिसमें हम तेल डालकर रात में जला चुके हैं, जो खुले में रख चुके हैं, और ऐसी दियों घर पर जाकर सेंक कर खाने वाला है, तो उसकी आर्थिक परिस्थिति, उसके घर में क्या भोजन पकता होगा, ये तत्काल उषा समझ जाती है। और उषा सोचती है कि एक तरफ समाज का ऐसा हाल है, जो अमीर आदमी हैं, जो दावतों का काम करते हैं, दावत देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, तो उस प्लेट में अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ सजी होती है, सारा थाल पकवानों से सजा होता है, लेकिन अमीर आदमी थोड़ा सा उसमें से खा लेते हैं और बाकी सारा का सारा वो फेंक देते हैं और सारी मिठाई कचरे के डिब्बे के हवाले कर दी जाती है। और ऐसा मीठा पकवान, अच्छा पकवान, अमीर आदमी, बड़े लोग ये अपने शान के लिए, अपने बड़प्पन दिखाने के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए पकाते तो बहुत हैं, खिलाने का भी काम करते, लेकिन ये अपनी अमीरी दिखाने के लिए खाते कम हैं और बहुत सारा फेंक देते हैं और कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। एक तरफ ऐसे अन्न को फेंकने वाला वर्ग है, तो दूसरी तरफ उस फेंके गए अन्न को खाने वाला वर्ग है, जो दियों को सेंक कर खाने वाला वर्ग है। और ये सब कुछ समझ में आने के बाद उसको बड़ी वेदना होती है, मन में एक प्रकार का आवेग आता है, व्यथा होती, और वह दौड़ते दौड़ते ऊपर अपने फ्लैट में जाती है और वहाँ से जो उसके घर में पकवान पकाया गया था, जो दीपावली के अवसर पर जो गुजिया बनाई गई थी, पपड़ी बनाई गई थी या चकली बनाई गई थी, वो सारी चीज़ें वो थैले में भर देती है और एक थैली में भरकर वो जल्दी जल्दी बगैर सांस लिए या जल्दी जल्दी नीचे उतरती है। और अब वह थी और वो बबन नाम का वो कर्मचारी था, वह सफाई कामगार था, और बबन के हाथ में वो थैली सौंप देती है और बबन कांपते हुए हाथों से उस पकवान की थैली को पकड़ लेता। और बबन को खुशी हो रही है, उषा को भी खुशी हो रही है, और उषा देखती है कि उस बबन के चेहरे की जो खुशी को देखकर इस उषा को ऐसा लगता है कि जैसे हजारों दीपक जलाने के बाद जो रोशनी होती है, वैसे इस उषा की आंखों में भी वैसी ही रोशनी दिखाई देती है, वैसी चमक दिखाई देती है। एक प्रसन्नता इस उषा के मन में भी झलकती है कि मैं जो अन्न है जो पकाया गया है, वह मैं एक गरीब आदमी को देकर, जिसके घर में खाना ढंग का पकता नहीं है, उसको खिलाकर उसके जीवन में सुख देने का काम, आनंद देने का काम कर रही हूँ, ऐसा एहसास इस उषा को होता। और बबन भी उस थैली को लेता है और ऐसा देने वाला दाता, जो दूसरों के दुख को समझता है, दूसरों की व्यथा को समझता है, दूसरों की पीड़ा को समझता है, इस भावना को देखकर बबन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये दृश्य या इस घटना के माध्यम से लेखक संतोष श्रीवास्तव ये बताना चाहते हैं कि ऐसा अन्न फेंकने के बजाय हम दूसरों को अगर देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में जो दीपावली का उत्सव है, जो खुशी का उत्सव है, जो मीठे पकवान खाने का उत्सव है,
उस उत्सव में अगर हम दूसरों के घर में भी दीपावली करने की कोशिश करेंगे, दूसरों के घर में भी रोशनी करने की कोशिश करेंगे, दूसरों के घर में भी मीठा पकवान पकाने की कोशिश करेंगे, तो इससे अन्न जो जिस अन्न को हम देवता समझते हैं वह बेकार भी नहीं जाएगा और उसका दूसरों को लाभ भी हो सकता है। ये बात इस छोटी सी लघु कथा के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं और ये कहानी छोटी लघु कथा जिसका नाम है उषा की दीपावली, ये कथा यह समाप्त होती है। आगे दूसरी कथा हम कल देखेंगे।